अंदर ही चलें मैम। Honorable Vice Chancellor of University of Kashmir, along with our special guest, Shri ये जो कश्मीर यूनिवर्सिटी के जोलॉजी डिपार्टमेंट ने जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर जिस तरह से हमने देखा कि नेपाल यूनिवर्सिटी और बाकी काफ़ी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के भी यहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स ज्वाइन कर रहे हैं। आई थिंक जो वाइस चांसलर मैडम का ये जो एफर्ट है ये काफ़ी अप्रिशिएबल है। और कश्मीर यूनिवर्सिटी इज़ रेगुलरली ऑर्गेनाइजिंग दिस काइंड ऑफ इवेंट्स फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड ऑल्सो लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इज हैपनिंग। ये 3 दिन का इवेंट रहेगा, इसमें जितना भी जो इसका फाइंडिंग्स होगा दैट कैन बी यूटिलाइज बाय द गवर्नमेंट फॉर वेरियस कंजर्वेशन एफर्ट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके से इसको क्यूरेट किया गया, इसमें बहुत डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया, यूनिवर्सिटीज़ अब्रॉड हैव बीन इंक्लूडेड। आई थिंक ये बहुत अप्रिशिएबल है। और इसमें जो भी गवर्नमेंट ऑफ JNK की तरफ से वी हाईली अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, स्पेशली वाइस चांसलर मैडम हु इज डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब। देखिए जी, ये जो आज का प्रोग्राम है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी ने ऑर्गेनाइज किया है और इसके साथ ताउन हमारे JNK गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, सर्व इंडिया है, JNK बैंक ने किया है। और मानिए आप ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है कि हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को कैसे सस्टेनेबल कर सकते हैं। और इसमें जो हमारा यूथ है, हमारी फैकल्टी है डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी के, बाकी साइंटिस्ट है, आपने अगर वॉच की होगी एक बर्ड वॉचिंग फिल्म की होगी, ये हमारे इन हाउस जो हमारे इंजीनियर हैं उन्होंने बनाई है। तो ये एक प्रूफ है कि इवन जो हमारी फैकल्टी है वो कैसे इन्वॉल्व है फॉर प्रिजर्विंग द बायोडाइवर्सिटी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो आज की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ये अपनी रिकमेंडेशंस देंगे डिफरेंट। आपने देखा कि हमारे एक रिसोर्स पर्सन नेपाल त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से थे और हाँ जी, और USA से भी एक रिसोर्स पर्सन हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, सऊदी अरब से ज्वाइन करेंगे। सो हमारा जो एट यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है और जो डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी ने ऑर्गेनाइज किया है, वी आर ट्राइंग टू सी व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस in different institutes, not only in our own country but abroad, internationally. We'll have the connection, हम कनेक्टिविटी उनके साथ करेंगे। और अगर आपने देखा होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी यही बताती है कि जहाँ भी आप बेस्ट प्रैक्टिसेस किसी इंस्टीट्यूट में देखो उनको आप अडॉप्ट करो। ऐसा नहीं है कि हमारी कोई बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, हमारी भी बहुत बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, विल शेयर इट। और डेफिनेटली जो है अपने माहौल को, अपने एनवायरनमेंट को बेसिक सिंपल वर्ड्स में इसको हम कैसे प्रिजर्व करेंगे, अपने यूथ को कैसे अवेयर करेंगे कि अपने माहौल, अपने एनवायरनमेंट को आप प्रिजर्व करें, ताकि ये जो हमारा एनवायरनमेंट है ये ऐसा ही रहे, ग्रीन रहे। और जो भी यहाँ विज़िट करे, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट को यहाँ देखने के लिए वही एनवायरनमेंट मिले जो वो देखते हैं, पढ़ते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज में देखते हैं, शॉर्ट इज। अगर आपने हमारी यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोग्राम्स अटेंड किए होंगे, वी हैव द कनेक्टिव विद द स्टूडेंट्स। हम स्टूडेंट्स, स्कूल चिल्ड्रन को ज़रूर जोड़ते हैं अपने डिफरेंट प्रोग्राम्स, चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर करें, एनवायरमेंटल साइंस करें या डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी करें। स्मॉल डिबेटिंग से थ्रू पोस्टर कंपटीशन हम उनको इन्वॉल्व करते हैं। अभी आपने देखा होगा एक पेंटिंग कंपटीशन हमने किया है एंड आई एम श्योर कि वो जो पेंटिंग कंपटीशन हमने किया इट विल हैव ग्रेट इम्पैक्ट कि उसको हम इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू डू दैट और डेफिनेटली। Mohammad Bhatt, Senior Assistant Professor in the Department of Zoology and Organizing Secretary of this present conference. The main aim of the Department of Zoology at this stage is we are trying to set a stage to take all the stakeholders on board. Stakeholders means we have researchers, scientists, and without community engagement we cannot conserve our biodiversity. That is very, very important. So we have to reach to them how biodiversity is very important for this survival of mankind.
That is very necessary. So we have to suggest measures, and we have to, particularly this ecotourism. We have to, if we go to, for example, protected areas, we put a blanket ban, because people are dependent on natural resources. They are extracting these resources from the national parks. If we put a blanket, it is not possible. So we have to think of alternatives. We have to provide them alternatives. So ecotourism is one of the best way to engage the communities, so that they can get something for their livelihood. Some of them, they can act as tourist guides. They can provide these facilities for these tourists. They can set this infrastructure, etc. So this way we can conserve the birds. Talking about guests, कौन guest? Basically, Professor S.N. Law from Nepal. Then we have Dr. Riaz from National Center for Wildlife, Saudi Arabia. We have Christina Adams from USA. She will be presenting her talk through online mode. And then we have some participants from Sri Lanka, from Georgia, from US. They will be presenting through online mode. The conference, as I mentioned in the inaugural session, that these are United Nations Sustainable Developmental Goals, in which basically they say that this biodiversity should be, saved by means of multiple fronts. It's not that only government can do it. It's not that at lower level we can do it. I mean, it is a multi-pronged approach in which everyone has to play a role. So this, biodiversity, so far as because of urbanization, because of encroachment, anthropogenic activities, so many things have happened to our biodiversity. So the bottom line is that at our institute level, what we are going to do is we are sensitizing the local population. We are sensitizing the students, scholars, that how at their own level, at their own places where they live, how they can save their environment, how they can help us to keep clean our environment. So that's why the paradigm shift is on ecotourism as well, in which the tourists who are coming here, they are also sensitized that how we can safeguard our tourist places as well. We can save our biodiversity. So there are an n number of those sustainable developmental goals at international level, and we are looking forward to it, and we have started some collaborations at international level as well. Thank you.